क्रिप्टो में सबसे बड़े टोकन अनलॉक्स हो रहे हैं। 900 मिलियन डॉलर के अनलॉक्स मार्केट्स पर क्या असर डालेंगे, इस हवाले से बहुत सी गलत मालूमात दी जा रही हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको ये बताऊं कि ये इंतहाई बुलिश इवेंट होता है और ये अनलॉक्स इस वक्त तमाम प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट लाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करने वाले हैं। तो आइए आपको ये मामला तफसील से समझाएं। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। लोग आधी बात समझकर फैसले कर लेते हैं, जैसे टोकन अनलॉक्स होंगे, मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस नीचे जाएगी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं आसानी से कि अनलॉक्स का इस वक्त क्या मतलब है। तो पहले ये जान लें कि फरवरी में प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन्स के कई मिलियन टोकन अनलॉक हो रहे हैं, जिनकी मौजूदा कीमत तकरीबन 900 मिलियन डॉलर है। इनमें से सबसे बड़ा अनलॉक एवलांचे चेन पर है, जहां 9.5 मिलियन टोकन अनलॉक होंगे और इसकी मालियत 320 मिलियन डॉलर है। ये तमाम टोकन एवलांचे फाउंडेशन के हैं, यानी ये इन्वेस्टर्स के नहीं हैं और ये एवलांचे चेन की तरक्की के लिए इस्तेमाल होंगे। अब इसी बात को आगे चलकर देखेंगे, बस अभी के लिए ये याद रखें। इसके बाद एप्टोस के 24.8 मिलियन टोकन अनलॉक होंगे, जिसकी मालियत 233 मिलियन डॉलर है। इसमें 180 मिलियन डॉलर के टोकन इन्वेस्टर्स के हैं और 39 मिलियन के टोकन एप्टोस फाउंडेशन के हैं। अब सैंडबॉक्स तीसरे नंबर पर है, जहां 209 मिलियन टोकन अनलॉक हो रहे हैं, जिनकी मालियत 90 मिलियन डॉलर है। इनमें से 40 मिलियन के टोकन कंपनी के रिजर्व में जाएंगे, बाकी 50 मिलियन टीम के पास डेवलपमेंट के लिए जाएंगे। फिर 24 मिलियन टोकन ओपी के अनलॉक होंगे, जिनकी मालियत 70 मिलियन डॉलर है। ये तमाम इन्वेस्टर्स के टोकन हैं, जबकि सुई के 53 मिलियन डॉलर के अनलॉक सिर्फ कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए हैं। अब आपको अभी तक ये समझ आ गई होगी कि बेशतर अनलॉक्स बुलिश हैं, यानी ये ब्लॉकचेन की डेवलपमेंट के लिए हैं। सिर्फ सैंडबॉक्स, एप्टोस और ओपी में टोकन इन्वेस्टर्स को जाएंगे। लेकिन याद रखें, वो कभी भी बुल मार्केट के शुरू में ही ये टोकन बेचकर नहीं निकल जाएंगे। जिन्होंने सालों अपने पैसे लॉक रखे हैं, वो अभी बुल रन के मजीद आगे जाने का इंतजार करेंगे और फिर बेचेंगे जब बेचने की बारी आएगी। तो इसे ज्यादा से ज्यादा ओटीसी मार्केट में बेचा जाएगा, जहां कम्युनिटी ही टोकन खरीद लेती है ताकि अगले इन्वेस्टर्स को बेचा जा सके। इस तरह यह सिलसिला चलता रहता है। लेकिन फिलहाल ये अनलॉक्स की भी तरह किसी भी तरह से ये अनलॉक्स बियरिश नहीं है। ये तमाम अनलॉक्स उन तमाम चेन्स को एयर ड्रॉप्स का मौका दे रहे हैं। अगर आप पिछले 2 महीनों से ब्लॉक चेन्स को फॉलो कर रहे हैं, तो सिर्फ वही प्रोजेक्ट्स पंप कर रहे हैं जहां एयर ड्रॉप्स आ रहे हैं। जैसे सोलाना में हुआ, वहां जेजूपी एयर ड्रॉप्स ने वो अन्नी मचाई कि सब पागल हो गए। एयर ड्रॉप्स कई कई हजार डॉलर्स के थे। अब इन तमाम चेन्स के जितने डेवलपमेंट अनलॉक्स हो रहे हैं, उनमें से कुछ हिस्सा एयर ड्रॉप्स में जाएगा, जिसकी वजह से एवलांचे समेत इन तमाम कॉइन्स की प्राइस में अगले कुछ अरसे में खौफनाक पंप आएंगे, क्योंकि तमाम इन्वेस्टर इस वक्त एयर ड्रॉप्स फार्मिंग में लगे हुए हैं। जहां भी कोई अच्छा प्रोजेक्ट एयर ड्रॉप्स का ऐलान करता है, उस चेन पर रश लग जाता है। छोटे छोटे और मेरे जैसे टुच्चे टुच्चे इन्वेस्टर भी अपने एक एक टोकन लेकर वहां पहुंच जाते हैं। इस वजह से जब इतनी बड़ी तादाद में ब्लॉकचेन फाउंडेशन को टोकन्स मिलेंगे और उनका मकसद ही ब्लॉकचेन की डेवलपमेंट होगा, तो एक तरफ ये अपने चेन पर मौजूद प्रोजेक्ट्स में फंडिंग करेंगे, दूसरा ये बहुत ज्यादा तेजी से एयर ड्रॉप्स देंगे। फिर इनमें से बहुत बड़ा पैसा मीम कॉइन्स में जाएगा, क्योंकि ये तमाम चेन्स मीम कॉइन कल्चर बनाने में लगी हुई हैं। इस वजह से इनकी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा मीम कॉइन कल्चर को प्रमोट किया जाए। सिर्फ एवलांचे की बात करूं तो एवलांचे फाउंडेशन अपने अनलॉक्स को पहले तो मार्केट में आने नहीं देगी। हाँ, ट्रैकिंग वेबसाइट्स पर सप्लाई जरूर बढ़ेगी, लेकिन हकीकत में सप्लाई कभी भी मार्केट में नहीं आएगी। वो इस सबसे बड़े अनलॉक को बुल रन के शुरू करने में इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने टोकन खुद ही खरीदेंगे, बिल्कुल ऐसे नहीं, बल्कि वो अपनी चेन पर मौजूद अच्छे प्रोजेक्ट से टोकन्स को एवेक्स से खरीदेंगे। फिर वो मीम कॉइन्स खरीदेंगे, वो सबनेट्स बनाने वाली कंपनियों को फिर उनको देंगे, फंडिंग देंगे। वो ऐसे बहुत से काम करेंगे जिससे एवलांचे चेन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल बढ़े। जैसे गेम्स की फंडिंग और सोशल एप्स की फंडिंग इनका सबसे बड़ा काम होगा। एवलांचे के फंडिंग अब तक महदूद थी, क्योंकि इनके फंड्स लॉक थे। इसी वजह से इन्हें कुछ माह पहले बहुत से बंदे भी फारिग करने पड़े थे। इसी वजह से ये बहुत से प्रोजेक्ट्स को कमिटमेंट के बावजूद फंडिंग बर वक्त मुहैया नहीं कर सके।
इसी वजह से वहां अब तक एयर ड्रॉप्स का सीजन शुरू नहीं हुआ। ये अनलॉक एवलांचे की चेन पर एनएफटी समेत हर मार्केट में बूम ले आएगा, क्योंकि हर ट्रेडर और इन्वेस्टर एवलांचे के एयर ड्रॉप के लिए टोकन स्टेक करेगा, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में जाएगा, और एक बार ये सिलसिला शुरू हो गया तो फिर एक महीना ऐसा होगा जिसमें एवलांचे इंतहाई तेजी से बढ़ेगा। मेरा ख्याल है कि अनलॉक होते ही बहुत से एवलांचे चेन के प्रोजेक्ट्स ऐलानात शुरू कर देंगे, एकदम इन टोकन में बहार आएगी। आपने अगर एवलांचे को 9 से $40 पर जाते देखा है तो आप शायद कहेंगे कि बाहर तो आ गई, तो मेरा ख्याल है कि बाहर तब आएगी जब हम 32 से इसे $300 तक एवलांचे को जाता हुआ देखेंगे, या शायद $400 तक। इसी वजह से मैं समझता हूं कि इस वक्त एवलांचे एक इंतहाई अहम मोड़ पर है। जो लोग इस वक्त अनलॉक से खौफजदा हैं वो बिल्कुल जाहिल हैं। ये अनलॉक होने दें, आप जल्द ही नो चिल, सीओक्यू, एबॉब और गुरुज को पंप होते भी देखेंगे। अब आप यहां ये सोच रहे होंगे कि अगर एवलांचे फाउंडेशन ही अपने टोकन्स को फंड करेगी तो फिर असल यूज केस कहां है? तो भाई, जब फाउंडेशन कोई टोकन खरीदती है या इन्वेस्टमेंट का ऐलान करती है तो हमेशा इसका बाकायदा ऐलान होता है। जैसे इन्होंने मीम क्वाइन इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया, जैसे इन्होंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट फंड मुहैया करने का ऐलान किया। अब वो बस इन ऐलानात पर अमल दरामद करेंगे और ये सब कुछ एक लंबे अरसे के लिए होगा। ये नहीं होगा कि तमाम टोकन खरीदकर डंप कर दिए जाएं। ये इन्वेस्टमेंट कम से कम 4 साल के लिए होगी। तो बेशतर लोग इन पर ही डंप करेंगे, ये किसी पर डंप नहीं करेंगे। लेकिन बाकी दूसरी चेन्स में इन्वेस्टमेंट सिर्फ चंद महीने के लिए होती है, यहां ये खुद ही डंप करने वाले लोगों को शामिल होते हैं। इस वजह से एप्टोस और सुई में जो अनलॉक होंगे वो भी बुलिश होंगे, लेकिन ये बुलिशनेस ज्यादा अरसे तक कायम नहीं रहेगी, बल्कि चंद महीने वाली ये कहानी होगी। इस वजह से मैं लॉन्ग टर्म एवलांचे के अलावा किसी पर भी बुलिश नहीं हूं। बाकी सब ऐसे ही है। ये हो सकता है कि आपकी राय मुझसे मुख्तलिफ हो। अगर ऐसा है तो प्लीज कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये काम भी कर दें। हो सके तो घंटी बजा दिया करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको पता चल जाए। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि यार आप मजेदार अंदाज में गुफ्तगू नहीं करते। तो यार, मैं यहाँ मजे लेने या मजे देने नहीं आया। ये इंतहाई संजीदा मामला है और इसे संजीदगी से ही लिया जा सकता है। ये इन्वेस्टमेंट का मामला है। एंटरटेनमेंट का शो होगा तो भाई किसी दूसरे चैनल पर चले जाएं। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। आप इसके अलावा मुझसे ट्विटर यानी एक्स पर भी राब्ता कर सकते हैं, वहां मेरे डीएम ओपन होते हैं। अगर किसी वजह से आप डीएम नहीं कर पाते तो आप मुझे फॉलो करेंगे, मैं फॉलो बैक कर दूंगा, तो फिर आपके लिए मेरे डीएम्स ओपन हो जाएंगे ताकि आप आसानी से जो भी अपनी कोई पर्सनल बात पूछना चाहते हैं या कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको उसमें जो हो सकता हुआ गाइड कर दूंगा। जैसे कुछ दोस्तों ने मुझसे कुछ पूछा भी, तो जहां तक मैं रहनुमाई कर सकता था मैंने उनकी की भी, और जहां मैं नहीं कर पाता वहां पर मैं माजरत कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा इल्म भी कुछ जगहों तक महदूद ही होता है, तो क्योंकि मैं हर चीज को देख भी नहीं पा रहा होता। तो खैर, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।